अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मैं रखती हूँ अपने पेड़ों का ख्याल। तो आप भी अगर इस तरह से रखेंगे अपने पेड़ों का ख्याल तो इंशाल्लाह आपके पेड़ भी होंगे, ग्रो करेंगे, जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे और उसमें कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें नहीं लगेंगी। अक्सर बहुत से लोग ये बताते हैं कि बस पेड़ लगाए और वो सूखना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह से मैं अपने पेड़ों का ख्याल रखती हूँ इस तरह से आप भी रखेंगे अपने पेड़ों का ख्याल तो इंशाल्लाह आपके पेड़ भी जल्दी से ग्रो भी करेंगे और घने भी होंगे। देखिए ये मैंने तुलसी का पेड़ कुछ टाइम पहले ही लगाया है, माशाल्लाह ये बहुत जल्दी इसने ग्रो करा और घना भी काफ़ी हो गया है माशाल्लाह से। तो चलती हूँ उन चीज़ों की तरफ जो मैं इन पेड़ों पर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है, देखिए चाय की पत्ती, ये चाय की पत्ती है। ये आप जो सुबह में चाय बनती है हम उसे वेस्ट कर देते हैं, तो आपने इसे अब वेस्ट नहीं करना, इसे छन्नी में छान लेना, उसे धो लेना। धोना इसलिए क्योंकि चाय में हम लोग चीनी डालते हैं, अगर आप बिना धोए हम लोग डाल देंगे तो वो पेड़ों में चींटियाँ लग सकती हैं। अब चींटियाँ पेड़ों को खा जाती हैं, तो इसलिए आपने धो के डालना है और हफ्ते में सिर्फ एक बार डालना है। ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ अगर हम बेतरतीब डालना शुरू कर देते हैं तो वो फिर बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमें एक बार सिर्फ डालना है हफ्ते में। और ये मेडिसिन है, जब इंसान बीमार होता है तो मेडिसिन खाता है और जब सेहतमंद हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर वो मेडिसिन फेंक देता है। तो अब आपने इसे फेंकना नहीं है, इसे आपने इस्तेमाल करना अपने पेड़ों पर। इसे निकाल कर आपने इमाम दस्ते में कूट लेना है। इमाम दस्ते में कूटने के बाद देखिए इस तरह से आपने अपनी मिट्टी, पेड़ों की मिट्टी में डाल देना है, जिससे आपके पेड़ में कीड़े नहीं लगेंगे, कीड़े मकोड़ों से बचेंगे। अक्सर हम लोग घर में जब पेड़ लगाते हैं तो इसमें पानी या ना डालते हैं, ना ही खाद डालते हैं। तो इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो चाय की पत्ती वो खाद का काम करेगी और ये मेडिसिन जो है वो जैसे कि दवाइयाँ जो पेड़ों की होती हैं उस तरह से कीड़े मकोड़ों से बचाएगी। तो आपके पेड़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और देखिए ये मैंने एलोवेरा का पेड़ लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत घना पेड़ है। और इस तरह से एक नहीं बल्कि कई पेड़ मैंने एलोवेरा के, पुदीना के पेड़ लगाए हैं जो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इससे भी बड़े बड़े पेड़ हैं जो वीडियो में आ ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से मैं पेड़ों का रखती हूँ ख्याल। तो वो बहुत सारे पेड़ अक्सर मुझसे लोग मांगते हैं कि मैं अपने घर में लगाऊंगी, लेकिन वही होता है कि वो लोग लगाते हैं और सूखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग अपनी इस तरह से जो वेस्ट चीज़ें हैं आप लोग उन्हें इस्तेमाल करें। जब हम कोई भी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो फिर हमें उसका ख्याल भी रखने होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे रिश्ते हों। जिस तरह से हम उनका ख्याल रखते हैं उसी तरह से फिर वो हमारा भी ख्याल रखते हैं। अब ये देखिए एलोवेरा है, मेरी बेटी है जिसको आँखों में जब साबुन लगाते तो बहुत तेज़ उसको लगता, कोई भी साबुन हो तो वो इतना ज़्यादा रोती। तो मैंने इसका एलोवेरा जेल निकाल कर मैंने उसको जब से नहलाना, काफ़ी टाइम से मैंने इस तरह से उसको नहलाना शुरू कर दिया तो बिल्कुल भी नहीं रोती है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से वो कि आयुर्वेदिक चीज़ों का मैं इस्तेमाल उस पर करती हूँ। तो आप भी इस तरह से अगर अपने बेबी जो छोटे बच्चे हैं आप एलोवेरा का जेल निकाल कर, मैं ना शैम्पू यूज़ करती हूँ ना साबुन यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इसी से जेल से उसको नहलाती हूँ और उसी वक्त मैं निकालती हूँ। जिस वक्त मुझे नहलाना होता बस मैं काट के उसको जेल को घिसती हूँ और घिस कर मैं उसको नहला देती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिल्कुल भी नहीं परेशानी होती, ना मुझे परेशानी होती। जब वो रोती तो मुझे भी बहुत परेशान होती थी कि मैं क्या करूं कि नहलाने में, और डेली अल्हम्दुलिल्लाह उसको नहलाना भी है, सफाई भी रखना है। तो इस तरह से मैं एलोवेरा का इस्तेमाल करती हूँ। इसका तो बहुत फ़ायदे हैं कि इंसान इसके फ़ायदे गिनाने बैठे तो पूरा दिन वीडियो बनाता रहे इसकी। तो इसे आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो वेस्ट चीज़ें हैं आप अपने पेड़ों पर इस्तेमाल करें और जिस तरह से आप इनका ख्याल रखेंगे ये भी आपका ख्याल रखेंगे। तो अपने आसपास भी लोगों का रखें ख्याल, अपने रिश्तेदारों का रखें ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। तो
تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر.